बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी आज के लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर, नाम देने के रूल्स डिस्कस करने हैं। किनके? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। मोनोसाइक्लिक से क्या मुराद है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग पाया जाए। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी आगे हमने बात करनी है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर के रूल्स की। इसके साथ साथ हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी है फिनाइल और अराइल ग्रुप की। तो नोमेनक्लेचर के रूल्स को डिस्कस करने से पहले जो इस टॉपिक में कुछ टर्मिनोलॉजी आ रही है, जो हेडिंग में टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, मैं पहले उनकी बात करता हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा कि मोनोसाइक्लिक यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग पाया जाए, उनको हम मोनोसाइक्लिक बोलते हैं। उसके साथ हम बात करेंगे बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव से क्या मुराद है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव से मुराद है कि बेंजीन में एक एच उतर के उसकी जगह कोई ग्रुप लग जाए। मिसाल के तौर पे क्लोरीन लग गई, तो बेंजीन में एक एच की जगह पे क्लोरीन आ गई, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, इसको हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। और इसको हम इस शक्ल में ऐसे शो करेंगे कि जहां से वो हाइड्रोजन उतरी हुई है वहां एक क्लोरीन आ गई। अब इस चैप्टर में बेटा बार बार बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाया करेगा जिसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कितनी कार्बन्स हैं, कितने हाइड्रोजन्स हैं। तो आपको बेटा ये स्ट्रक्चर मैंने साथ में समझने के लिए बनाया है। कार्बन्स 6 हैं और हाइड्रोजन्स अब 5 हैं और छठी क्लोरीन है। यानी जहां आपको कुछ नहीं नजर आ रहा वहां एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ, और जहां आपको कुछ नजर आ रहा है वहां पे हाइड्रोजन की जगह पे वो ग्रुप लगा हुआ करेगा। ठीक है। अच्छा, यहां साथ साथ एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने बेंजीन इस शक्ल में बनानी, अंदर ये जो रिंग है ना, ये रिंग बनाना नहीं भूलना। ये रिंग वाली गलती बच्चे कॉमनली कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल बेटा बात गलत हो जाती है। अच्छा, डाई सब्स्टिट्यूटेड से क्या मुराद है? अगर बेंजीन में कोई सी दो हाइड्रोजन की जगह पे कोई दो ग्रुप लग जाए, मिसाल के तौर पे जैसे यहां पे एक हाइड्रोजन की जगह लग गया एक ग्रुप और यहां पे एक हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप लग जाए, जैसे यहां पे सपोज करें क्लोरीन लग गई। अब ये बेंजीन के ऊपर दो हाइड्रोजन की जगह पे लग चुकी हैं, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। उसको इस फॉर्म में हम ऐसे शो करेंगे। अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा, वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है। और अगर कोई सी दो हाइड्रोजन की जगह पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स लग जाए बेंजीन के ऊपर, तो वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव कहलाएगा। तो आज के हमारे लेक्चर में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव जो है उनके रूल्स को डिस्कस किया गया। चलते हैं रूल्स की जानब, जिसमें सबसे पहला रूल ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव से रिलेटेड है। इस रूल के मुताबिक अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो आपने उसको नाम कैसे देना उस पूरे कंपाउंड को? तो आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम और आगे बेंजीन लफ्ज लिख देना है। जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम और आगे बेंजीन, और ये पूरा नाम एक सिंगल वर्ड के तौर पे, वन वर्ड के तौर पे इसको आपने लिखना है। अभी आपको एग्जांपल से बात क्लियर हो जाएगी। इसमें हम एग्जांपल चलें, सबसे पहले यही वाली ले लेते हैं कि बेंजीन के ऊपर एक एच की जगह पे क्लोरीन लगी हुई है। तो इस रूल के मुताबिक, पहले रूल के मुताबिक इसको नाम क्या दिया जाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है क्लोरो, और आगे लफ्ज लिख देना है बेंजीन, तो नाम बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब मैं आपकी बुक की वर्डिंग की जानब आता हूं कि आपकी बुक में अल्फाज क्या लिखे हुए पहले रूल से रिलेटेड। आपकी बुक में पहले रूल की वर्डिंग है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट
द होल नेम इज रिटन एज वन वर्ड, यानी मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव्स को नाम कैसे देना, बाई प्रीफिक्सिंग, प्रीफिक्स कर देना है, शुरू में लिख देना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेंजीन के शुरू में, यानी जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम प्रीफिक्स के तौर पे आपने स्टार्ट में लिख देना है। किसके प्रीफिक्स के तौर पे लिखना है, बेंजीन के, यानी बेंजीन के स्टार्ट में आपने लिखना है उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रीफिक्स के तौर पे और आगे वर्ड लगा देना है बेंजीन, और पूरा नाम एक सिंगल वर्ड के तौर पे, एक सिंगल लफ्ज के तौर पे आपने उसको लिखना है। चले, अब ये इंतहाई आसानी से बेटा आप बाकी तमाम इस तरह के कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को। अब बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल लगा हुआ, इसका नाम बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। इसी तरह से अगर बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन की जगह पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ तो नाम क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर किसी एक हाइड्रोजन, लाजमी ने आपने बेटा यहां लिखना होता है, जहां मर्जी लिख दें, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं OH, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसी तरह से बेटा किसी एक हाइड्रोजन, जौन सी मर्जी बेटा आप जहां मर्जी लगा सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, चले NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो बेटा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ बेंजीन के ऊपर, इसका नाम बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। इसी तरह से अगर ब्रोमीन लगी हुई है बेंजीन के ऊपर तो ये बन जाएगा, ये ब्रोमो है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ एक हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह से अगर बेंजीन के ऊपर आइडो ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे आइडो बेंजीन। तो इस तरह से बेटा ये इंतहाई सिंपल रूल है, पहला रूल कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर लगा हुआ उसका नाम प्रीफिक्स के तौर पे पहले लिख देना है और आगे वर्ड बेंजीन लगा देना है, और पूरे का पूरा जो नाम है वो एक सिंगल वर्ड के तौर पे लिखना है। तो बेटा अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये कहता है कि कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड से रिलेटेड रूल है, बेंजीन डेरिवेटिव्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल नाम होता है। ये स्पेशल नेम बेटा आपको ऐसा याद करने होंगे कि कौन से कंपाउंड का क्या स्पेशल नाम है, और ये आगे अगले रूल्स में ये स्पेशल नेम्स यूज भी होने हैं। तो कुछ कंपाउंड्स के कुछ स्पेशल नेम्स हैं, कुछ खास नाम हैं, तो वो खास नाम आपको ऐसा याद रखने होंगे। मिसाल के तौर पे बेटा बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो, जिसको अभी हमने ऊपर पहले रूल के मुताबिक मिथाइल बेंजीन भी पढ़ा है, इसका बेटा एक स्पेशल नेम है, इसको हम बोलते हैं टोल्यूइन। इसी तरह से बेंजीन के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, जिसको भी मैंने आपको पहले रूल में हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोला था, तो इसका स्पेशल नेम है फिनोल। बेंजीन के ऊपर अगर अमाइनो ग्रुप लगा हो, NH2 ग्रुप लगा हो, अमाइनो बेंजीन भी इसका नाम है पहले रूल के मुताबिक, लेकिन यहां पे इसका बेटा जो स्पेशल नेम है वो है एनिलीन। इसी तरह से बेंजीन के ऊपर अगर COOH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी ये वाला ग्रुप C+OH ग्रुप, तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। इस तरह बेंजीन के ऊपर अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CHO ऐसे लिख ले या इस तरह से लिख ले C+OH, तो ये ग्रुप अगर लगा हुआ है इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से बेंजीन के ऊपर अगर SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप ये लगा हुआ है तो कंपाउंड का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटा बात करते हैं हम थर्ड रूल की। ये थर्ड से ऑनवर्ड जो रूल होंगे हमारे पास, 3, 4, 5, 6, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव से रिलेटेड है, यानी जिनमें बेंजीन के ऊपर कोई से 2 हाइड्रोजन्स की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए होंगे। तो ये तीसरा रूल बेटा ऐसे डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए जिसमें दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स वो सेम हो। मैं एग्जांपल उसकी बेटा आपके सामने अभी देता हूं, उसके साथ हम बात करते हैं डाई मिथाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल अगर लगे हुए हो,
सेम ऐसे दूसरी एग्जांपल हम बात कर लेंगे बेटा, डाइक्लोरोबेंजीन। चले आपका विजन ज्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल हम और बात कर लेंगे कि बेंजीन के ऊपर 2 क्लोरो ग्रुप लगे हुए हों, डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये एक एग्जांपल बेटा हम डिस्कस करेंगे या दूसरी एग्जांपल? अच्छा, इसमें ये पहली एग्जांपल है या दूसरी है बेटा? डाइमिथाइल बेंजीन के आगे 3 आइसोमर्स बनेंगे, 3 आइसोमर्स। सेम डाइक्लोरोबेंजीन के आगे 3 आइसोमर्स बनेंगे, और वो आइसोमर्स क्या होंगे? 3 तरह के आइसोमर्स बेटा कौन कौन से बनते हैं? एक को हम बोलते हैं बेटा जिसमें 1 और 2 पोजीशंस पे दोनों मिथाइल ग्रुप जैसे लगे हुए होंगे। एक आइसोमर ऐसा होगा जिसमें 1,3 पे दोनों मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। एक आइसोमर ऐसा होगा जिसमें 1,4 पे दोनों मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। सेम ऐसे हम डाइक्लोरोबेंजीन के लिए कह सकते हैं कि दोनों क्लोरीन 1 या 2 पे, दोनों क्लोरीन 1 या 3 पे, दोनों क्लोरीन 1 और 4 पे। तो ये 3 ऑप्शंस पॉसिबल होते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन डेरिवेटिव्स उनके। 1-2 पोजीशंस के लिए लफ्ज एक ऑर्थो भी बोला जाएगा, 1-3 के लिए लफ्ज मेटा का भी बोला जाएगा, और 1-4 के लिए लफ्ज एक पैरा का लफ्ज भी बोला जाएगा, जिनको फर्दर एब्रीवेट ऑर्थो को सिर्फ ओ लिख देते हैं, मेटा को सिर्फ एम और पैरा को सिर्फ पी से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बेटा जरा बात करते हैं यहां पे अब बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल, एक मिथाइल चले हम यहां पे और अगला मिथाइल यहां पे लगा देते हैं। सेम ऐसे हम इसका एक और स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जिसमें हम एक मिथाइल यहां पे और दूसरे मिथाइल की पोजीशन यहां की बजाय यहां लगा दें, और तीसरा डाइमिथाइल बेंजीन जो है वो एक मिथाइल हम यहां पे लगा दें और दूसरा यहां की बजाय हम इस जगह पे लगा दें। तो ये 3 आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं। बाद बच्चे कहते हैं यहां पे लगा दें, यहां पे मैं बाद में डिस्कस करता हूं, लेकिन फिलहाल अभी मैं इन 3 की बात करता हूं। अच्छा, इसमें आपने करना क्या होता है कि बेंजीन के ये जो 6 कार्बन होते हैं उनकी नंबरिंग भी करनी होती है यहां पे, कि पहला मिथाइल कहां पे लगा, दूसरा कहां पे, पहला कहां पे, दूसरा कहां पे, एक कहां पे, दूसरा कहां पे लगा हुआ है। तो आपने बेटा उनकी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग का तरीकाकार ये होता है कि आप इन दोनों मिथाइल वाले जो बेंजीन के कार्बन हैं उनमें से किसी एक कार्बन को 1 कह दें और फिर आगे कार्बन की नंबरिंग करते चले जाएं। 6 के 6 जो बेंजीन के कार्बन होते हैं उनकी उस साइड से जिधर से अगले जो सब्स्टिट्यूएंट वाला जो कार्बन है उसको कम नंबर मिले, तो नंबरिंग बेटा इसकी इस साइड से चलेगी, क्योंकि इधर से 1 या 2, अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे जाके बनेगा। तो नंबरिंग बेटा याद रखें अब आगे तमाम डाई सब्स्टिट्यूटेंट्स के लिए कि नंबरिंग उस साइड से किया करनी जिधर से अगले सब्स्टिट्यूएंट वाले बेंजीन के कार्बन को कम नंबर मिले, और नंबरिंग बेंजीन के 6 कार्बन की होनी है, 1 ये 2 3 4 5 6। ज्यादा हमें कंसर्न इन 2 पोजीशन से आगे वाले लिख दें या ना लिखें, लेकिन अभी आपकी आसानी और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने तमाम 6 के 6 कार्बन की नंबरिंग कर दी ताकि आपको पता चले कि नंबरिंग बेंजीन के कार्बन की हो रही है। तो बेटा इसका नाम बन जाएगा 1 2। बाकी रूल्स वही जो हमने अल्केन्स में पढ़े थे कि डिजिट्स के दरमियान आपस में कॉमा, डिजिट और वर्ड के दरमियान में डैश या हाइफी। तो 1 2, एक 1 पे मिथाइल है, दूसरा 2 पे मिथाइल है, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ऐसे ये वाला जो है इसमें इसको 1 क्या लें, इसको 2, ये 3, ये आगे 4 5 6। अच्छा, आप नंबरिंग ऐसे भी कर सकते थे, बेंजीन के इस कार्बन से शुरू कर लेते हो 1 2 3, तब भी एक 1 पे अगला 3 पे आना था, तो 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। ऐसे यहां पे देखें बेटा 1 2 3 4 5 6, एक 1 पे दूसरा 4 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, या इधर से काउंट कर ले बेशक 1 2 3 4, एक 1 पे अगला 4 पे, तो 1 4 डाई उसी तरह से मिथाइल बेंजीन। अच्छा, यहां पे एक और चीज याद रखें, डाई मिथाइल बेंजीन के लिए एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं ज़ाइलीन। डाई मिथाइल बेंजीन के लिए एक स्पेशल नाम है उसका ज़ाइलीन, ठीक है। तो डाई मिथाइल बेंजीन की जगह हम लिख सकते हैं लफ्ज ज़ाइलीन। डाई मिथाइल बेंजीन की जगह हम क्या लफ्ज लिख सकते हैं, ज़ाइलीन। डाई मिथाइल बेंजीन की जगह हम लफ्ज लिख सकते हैं ज़ाइलीन। और 1 2 के लिए मैंने बताया था कि 1 2 पोजीशंस के लिए ऑर्थो का लफ्ज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थोज़ाइलीन।
और 1,3 पोजीशन के लिए मेटा भी बोलते हैं, एम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मेटाजाइलिन। और इसी तरह से 1,4 के लिए लफ्ज पैरा भी बोलते हैं, तो 1,4 की जगह पे पैरा। तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, तो डाइमिथाइल बेंजीन के 3 आइसोमर्स हैं, 1,2, 1,3, 1,4। अच्छा, बात बच्चे यहां पे कहते हैं नहीं जी आप ऐसे करें, मिथाइल यहां पे लगा दें, अगला ऐसे लगा दें, चले तो बेटा एक 1 होगा, अगला 2, जहां मिथाइल है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। सेम ऐसे बेटा जो मेटा है वो लाजमी नहीं कि ऐसे बनना है, इस तरह से भी बन सकता था, मुख्तलिफ ऑप्शन है। चले मैं फिलहाल ये यहीं पे रखता हूं, दूसरा इधर लगा देता हूं। क्योंकि जहन में आता कि जी इधर क्यों नहीं लगाया इस पोजीशन पे या इस पे, तो यहां पे हम अगर लगा दें बेटा तो ये क्या बनेगा, ये 1 2 3 1 3 रहेगा। तो आप मेटा वाला बनाना चाहें तो यहां और यहां लगा दें, यहां और यहां, या कोई सी भी दो ऐसी पोजीशन जिसमें दरमियान में एक पोजीशन छोड़ दें, जैसे ये देखें ये 1 ये 2 ये 3 1 3, तो ये हमारे पास 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन ही है या मेटाजाइलिन ही है। सेम ऐसे 1,4 के लिए आप बेटा एक यहां पे दूसरा यहां पे लगा सकते हो, फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऐसे हो जाना था। इसी तरह से आप बेटा ये जो चीज है मैं इसको जरा डिटेल से कर रहा हूं ताकि आप आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। आप यहां पे लगा देते दोनों मिथाइल, तो ये 1 ये 2 या ये 1 ये 2, तो इस तरह से बेटा 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन ही रहना था इन्होंने। इसी तरह से मैंने आपको दूसरी एग्जांपल की बात की, डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसके भी 3 आइसोमर्स आपको बेटा बना के दिखाता हूं, क्लोरीन दूसरी क्लोरीन, तो ये 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन कहलाएगा। सेम ऐसे अगर हम यहां पे क्लोरीन लगा देते क्या बन जाना है, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। सेम अगर हम इसी तरह से यहां पे लगा देते क्लोरीन तो ये क्या बन जाना है, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, या इनको हम ऐसे भी कह सकते ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 की जगह लफ्ज ऑर्थो, 1 3 की जगह लफ्ज मेटा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसी तरह से 1 4 की जगह हम पैरा का लफ्ज लगा सकते थे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से ये बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को नाम देते हुए आप लोगों ने बेटा क्या करना है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन के जिन कार्बन पे लगे हुए हैं उनकी नंबरिंग जो है वो साथ में मेंशन करनी है। और ये तीसरा रूल जो हमने पढ़ा है ये ऐसे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए था जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं, यानी एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन। तो बेटा जैसे ही अभी हमने बात की है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड के 3 आइसोमर्स बनते हैं, यानी ऑर्थो, मेटा और पैरा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बारे में याद रखना है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो होते हैं उनका सिर्फ एक ही आइसोमर कहले होता है, एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है, ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बेंजीन का होता है, एक से ज्यादा तरह की नहीं। मैंने आपको मिसाल यहां पे समझाई थी कि आप बेटा मिथाइल यहां पे लगा दे तब भी टॉलवीन है, आप मिथाइल यहां पे लगा दे तब भी टॉलवीन है, आप मिथाइल यहां पे लगा दे ये तब भी टॉलवीन है, या मिथाइल बेंजीन ही कहलाएगी। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो सिर्फ एक ही तरह के होते हैं, जहां मर्जी लगा ले 6 की 6 पोजीशंस में से। और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स 3 तरह के होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं उनके, ऑर्थो, मेटा और पैरा, या 1 2 1 3 1 4। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूल नंबर 4 की। अगर आपके पास जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो यहां पे बेटा जिस सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी अहमियत ज्यादा है उसकी बेंजीन के ऊपर नंबर 1 पोजीशन होगी, और फिर उसके लिहाज से हमने बेंजीन के कार्बन के आगे नंबरिंग स्टार्ट करनी है, उस साइड से करनी है जिधर से अगले सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, अगले सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। जिस सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी ज्यादा है बेंजीन के ऊपर उसकी नंबर 1 पोजीशन होगी, और उसके लिहाज से फिर हमने बेटा आगे नंबरिंग उस साइड से करनी है बेंजीन के 6 कार्बन की जिधर से अगले सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। ये प्रायोरिटी का मतलब क्या बेटा, तो पहले ये देख ले बेटा, ग्रुप्स की कुछ प्रायोरिटी का एक ऑर्डर है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन के ऊपर लगे होते हैं ना मुख्तलिफ तरह के,
उनकी एक प्रायोरिटी, उनकी तरजीह का एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर बेटा ये है कि कार्बोक्सिल ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH, इस ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ये भी मिसाल के जरिए से आप लोगों को आगे समझ आएगी बात मुकम्मल। इसके बाद प्रायोरिटी होती है CN ग्रुप की, C ट्रिपल बॉन्ड N या CN नाइट्राइल ग्रुप। इसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो होती है CHO अल्डिहाइड ग्रुप की। इसके बाद जिस ग्रुप की प्रायोरिटी है वो है सिंगल बॉन्ड COCH3 यानी C डबल बॉन्ड OCH3। उसके बाद प्रायोरिटी होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। उसके बाद प्रायोरिटी है NH2 ग्रुप की। उसके बाद प्रायोरिटी है OR अल्कोक्सी ग्रुप, ऐसे जैसे OCH3 ग्रुप। और लास्ट पे जो प्रायोरिटी है वो अल्काइल ग्रुप की होती है, जैसे मिथाइल, इथाइल वगैरह, और पीछे एक बॉन्ड। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स की प्रायोरिटी का एक ऑर्डर है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, और इस साइड पे ग्रुप्स की प्रायोरिटी जो है वो कम होती जा रही है, और सबसे कम अल्काइल ग्रुप या मिथाइल, इथाइल वगैरह, उनकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो ये एक प्रायोरिटी का ऑर्डर है बेटा। ज्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और कम, और कम, और सबसे कम प्रायोरिटी या तरजीह इसको दी जाएगी। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर आप लोगों ने बेटा देखना है। अगर बेंजीन के ऊपर इनमें से कोई से दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पे देखें बेटा, आपके पास है ये वाला कि बेंजीन के ऊपर ये COOH ग्रुप भी है, और आपके पास यहां पे सपोज NH2 ग्रुप भी है। तो अब आप इन दोनों ग्रुप्स में से देखें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। COOH ये स्टार्ट में, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, और NH2 ग्रुप ये प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे मौजूद है, तो इसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अब यहां बेटा याद रखना है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है ना, वो बेंजीन के साथ मिला के आपने वक्ती तौर पे ये समझना जैसे दूसरा ग्रुप है ही नहीं। आपने उसका जो भी नाम बनता है ना पूरे का, वो नाम दे देना है ज्यादा प्रायोरिटी वाले का। तो जैसे अगर ये ग्रुप लगा हो, हमने इधर पढ़ा था, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम बन जाएगा बेंजोइक एसिड। देन आपने बेटा जो कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जैसे NH2 था सपोज, इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे शुरू में इसका नाम लिख देना है। तो ये हमारे पास है NH2 ग्रुप को हम अमाइनो कहते हैं, अमाइनो। अमाइनो बेंजोइक एसिड। COOH ग्रुप जो है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसका बेटा नंबर 1 पोजीशन, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसकी नंबर 1 पोजीशन, इसकी 1। अब हम यहां से नंबरिंग करेंगे बेटा 2 3, तो 3 पे ये लगा हुआ है 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। यहां पे याद रखना, जब इस तरह से नाम देना है, जिसकी प्रायोरिटी 1 है उसका यहां पे 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये अंडरस्टूड बात हुआ करेगी कि जो एंड पे नाम है ये पेरेंट नेम कहलाएगा, और पेरेंट नेम वाला जो ग्रुप होता है ना, जैसे बेंजोइक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, उसकी प्रायोरिटी हमेशा 1 होती है। ये अंडरस्टूड बात होगी कि उसकी प्रायोरिटी 1 है, और जो अमाइनो है ये बेटा उसके लिहाज से 3 पे लगा हुआ है, तो 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। लो बेटा मैं इस रूल में आपकी बुक वाली एग्जांपल्स डिस्कस कर देता हूं। NH2 और CHO, यहां पे फिर देखें बेटा, इन दोनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में कौन पहले, तो CHO पहले है और NH2 ग्रुप उसके बाद है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ज्यादा प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप है उसका बेंजीन के ऊपर नंबर 1 होगा, नंबर 1 पोजीशन होगी। और यहां से हम फिर बेटा काउंटिंग उस डायरेक्शन में करेंगे जिधर से अगला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके कार्बन को कम नंबर मिले, तो ये 1 और आगे ये बन जाएगा 2, बाकी ये 3 4 5 6। तो इसमें ज्यादा प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है इसका बेटा पेरेंट नेम होगा। आपने एक लम्हे के लिए समझ लेना जैसे ये ग्रुप है ही नहीं, सिर्फ CHO ग्रुप, और अगर CHO ग्रुप सिर्फ लगा बेंजीन के साथ उसका नाम होता है, ये स्पेशल नेम्स में देखें, बेंजल्डिहाइड, तो इसका नाम बेटा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसके लिहाज से ये अमाइनो 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये अमाइनो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम शुरू में आ जाएगा, तो 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारा पेरेंट नेम है बेटा। तो पेरेंट नेम जो होता है उसकी पोजीशन यहां पे तो नंबरिंग में इधर तो होनी है शो, यहां पे उसकी पोजीशन नहीं मेंशन की जाती। अगली एग्जांपल भी आपकी बुक वाली बेटा हम चूज करते हैं। OH ग्रुप लगा हुआ है और ये हमारे पास है COOH ग्रुप।
अब इन दोनों में से देखें COH और OH, तो COH की प्रायोरिटी ज्यादा है, OH प्रायोरिटी ऑर्डर में उससे आगे यानी उसकी प्रायोरिटी कम है, तो OH की प्रायोरिटी कम है, COH की ज्यादा। एक लम्हे के लिए ये समझ लें कि ये COH ग्रुप सिर्फ लगा हुआ है, और अगर COH ग्रुप बेंजीन के साथ उसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, तो इतने का हो जाएगा ये पेरेंट नेम बेंजोइक एसिड। अब इसके लिहाज से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, नाम बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बेटा ये था हमारा रूल नंबर 4 कि अगर दो मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन के साथ लगे हुए हों तो आपने उनमें से देखना है कि ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है और कम वाला कौन सा। ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है बेंजीन के ऊपर उसका नंबर 1 पोजीशन उसकी होगी, और जो दूसरा ग्रुप है उसको आपने उसके लिहाज से कम नंबर जिधर से मिलता है बेंजीन के कार्बन की उस साइड से नंबरिंग कर देनी है। ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप का नाम पेरेंट नेम हो जाएगा, कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर हो जाएगा। जो स्पेशल चीज है यहां पे जो आप लोगों ने याद हर सूरत करनी बेटा, वो ये आपका ऑर्डर है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो ये सारे का सारा ऑर्डर जो प्रायोरिटी ऑर्डर है। इसके बिना बेटा आप ये रूल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट जुबानी याद नहीं है तो। बेटा आगे 5वां रूल कि अगर दो मुख्तलिफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है बेंजीन के साथ और वो ऊपर इस प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में भी मौजूद नहीं है, इस लिस्ट के अंदर भी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर कैसे आप उनको नाम देंगे? तो देन बेटा आपने अल्फाबेटिकली दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखने, एक सब्स्टिट्यूएंट का भी दूसरे का भी, और एंड पे लफ्ज बेंजीन लगा देना है। अगर दो मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन के साथ लगे हों और वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट इस लिस्ट के अंदर भी मौजूद नहीं हो, तो आपने उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली, एक को अल्फाबेटिकली पहले दूसरे को बाद में, एंड पे वर्ड बेंजीन जो एंड पे आ जाएगा बेंजीन के साथ वो पेरेंट नेम समझा जाएगा और उसकी पोजीशन 1 होगी बेंजीन के ऊपर, उसकी मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी नाम के अंदर, और जो शुरू में आएगा वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर होगा और उसकी पोजीशन जो है उसका जो नंबर है वो हमने मेंशन करना यहां पे। और जिस ग्रुप की नंबर 1 हमने पोजीशन सपोज कर ली है, यानी जो बेंजीन के साथ एंड पे आ रहा है नाम जिस सब्स्टिट्यूएंट का, उसकी पोजीशन 1, और उसके लिहाज से बेटा हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे कि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। अभी आप लोगों को एग्जांपल के जरिए से ये बात क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल देखिए इसमें बेटा, जैसे ये देखें आयोडीन और क्लोरीन लगे हुए बेंजीन के ऊपर। अब इन दोनों में से कोई भी लिस्ट के अंदर नहीं है। आपने बेटा आयोडो आई आता है, क्लोरो सी आता है, इन दोनों को अल्फाबेटिकली लिखना है, एंड पे लफ्ज बेंजीन लगा देना है। तो सी पहले आता है क्लोरो, आयोडो बाद में आता है आयोडो, एंड पे वर्ड आ जाएगा बेंजीन। जैसे मैंने अभी कहा है कि जो एंड पे आ जाएगा वो पेरेंट नेम समझा जाएगा, तो ये हमारा पेरेंट नेम, और पेरेंट नेम वाले की पोजीशन 1 कंसीडर की जाएगी। तो आयोडीन की जो पोजीशन है ये 1 बेंजीन के ऊपर, और फिर उस साइड से हमने नंबरिंग करनी जिधर से अगले सब्स्टिट्यूएंट को थोड़ा नंबर मिल जाए, तो ये 2 ये 3, तो 3 पे क्लोरो आयोडो बेंजीन इसका नाम बन जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखें NO2Br। अब ये नाइट्रो है, ये ब्रोमो है, बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ब्रोमो का बी पहले आता है, तो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, एंड पे वर्ड बेंजीन। अब जो एंड पे आ गया ये पेरेंट नेम है, इसकी पोजीशन 1 होगी, तो ये 1 पोजीशन, और इसके लिहाज से बेटा नंबरिंग करेंगे तो ये 2 पे ब्रोमो है, तो ये हमारे पास 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इसी तरह से चले मैं एक और एग्जांपल बना देता हूं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है यहां पे, तो अब अल्फाबेटिकली क्या लिखेंगे, ब्रोमो पहले, देन हम क्लोरो, एंड पे लफ्ज आ जाएगा बेंजीन। तो क्लोरो बेंजीन जो होगी उसकी पोजीशन 1 होगी, 2 3 4 4 पे ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन नाम बन जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये रूल, 5वां रूल हमें ये कहता है कि अगर दो मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं और वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में भी मौजूद नहीं है, आप उनको अल्फाबेटिकली लिखें, एंड पे बेंजीन लगा दें। जो एंड पे सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ आ गए उसकी पोजीशन 1 वो पेरेंट नेम, और पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लो प्रायोरिटी का समझा जाएगा, और जो एंड पे बेंजीन के साथ आ गया वो ज्यादा प्रायोरिटी का, उसकी प्रायोरिटी 1 होगी। बेटा ये छोटा रूल, अगर इसी तरह से दो मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं
उनमें से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है जिसकी वजह से बेंजीन को स्पेशल नेम मिलता है। ये मैंने स्पेशल नेम वाले इसलिए आपके सामने रखे हुए हैं जरा, यानी OH लगा हुआ बेंजीन के ऊपर फिनोल, उसकी वजह से नाम मिलता है बेंजीन को। तो जिस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से स्पेशल नेम मिलता है ना, वो आपका पेरेंट नेम होगा और उसकी पोजीशन भी 1 होगी बेंजीन के ऊपर। और उसके अलावा जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट किया जाएगा, यानी जो पेरेंट नेम वाला एंड पे आ जाएगा नाम यहां पे, और उसकी पोजीशन 1 होगी, और जिस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से स्पेशल नेम नहीं मिलता वो स्टार्ट में एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया जाएगा। एक सब्स्टिट्यूएंट वो है जिसका स्पेशल नाम है और एक वो सब्स्टिट्यूएंट जिसकी वजह से स्पेशल नाम नहीं है। जरा देखें, इसमें भी एग्जांपल से बात क्लियर हो। बेंजीन के ऊपर 2 ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, SO3H और दूसरा है क्लोरीन। अब एक लम्हे के लिए देखें बेटा कि अगर सिर्फ SO3H लगा हो तो इसका स्पेशल नाम है, ये वाला देखें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसलिए मैंने ये एग्जांपल भी यहां आप लोगों को लिख दी थी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये स्पेशल नेम वाली कैटेगरी में है। और अगर सिर्फ क्लोरीन लगा हो बेंजीन के ऊपर, वो SO3H ग्रुप ना हो, ये क्लोरोबेंजीन होता है, ये स्पेशल नेम में नहीं, ये मैंने आपको पहले रूल में पढ़ाया था इसको, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन स्पेशल नेम नहीं है, लेकिन अगर ये SO3H लगा हो बेंजीन के साथ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, वो स्पेशल नेम है। तो स्पेशल नेम वाला जो है वो पेरेंट नेम कहलाएगा, यानी हम इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये क्लोरीन को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट शुरू में लिखेंगे क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जो स्पेशल नेम या पेरेंट नेम है उसकी पोजीशन 1 होती है, फिर 2, 3, 4, तो 4 पे क्लोरो उसके लिहाज से लगा हुआ है, स्पेशल नेम वाले के लिहाज से। तो ये हमारे पास बन गया 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरी एग्जांपल इसमें है CH3 और I। अब अकेला CH3 बेंजीन के ऊपर लगाओ, I ना लगाओ, तो बेटा इसका स्पेशल नेम है, यहां पे देखें, ये हमने बात की थी कि जहां मर्जी जैसे लगाओ CH3, तो इसका नाम बेटा होता है टोल्यूइन। और अकेला I अगर बेंजीन के ऊपर लगाओ, इसका नाम होता है आइडोबेंजीन, ये स्पेशल नाम नहीं है। मिथाइल अगर बेंजीन के ऊपर लगाओ, एक तो मिथाइल बेंजीन भी होता है, दूसरा इसका नाम है टोल्यूइन, जो कि स्पेशल नाम है। तो स्पेशल नेम इसका टोल्यूइन लिखा जाएगा, और इसके लिहाज से बेटा ये इसकी पोजीशन 1 होगी। 2 पे आइडो है हमारे पास, तो 2 आइडो टोल्यूइन। इसमें बेटा तीसरी एग्जांपल जो आपकी बुक वालों ने दी है वो यहां मैं मेंशन करने लगा उसको, OH और NH2। NH यहां 2 होना चाहिए, बास बुक्स पे मिस्टेकनली वो 3 है, तो सेट कर लीजिएगा उसको। तो OH और NH2। अब ये बेटा प्रॉपर एग्जांपल बनती इस रूल की है, चौथे रूल की। इसमें दोनों ग्रुप ऐसे हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद हैं, NH2 भी OH भी। तो यहां पे रूल बेसिकली ये लगना है, चौथा रूल लगना है इसके ऊपर। ये दोनों ही स्पेशल नाम है दोनों का। देखें जरा, अगर अकेला OH लगाओ इसका नाम होता है फिनोल, और अगर अकेला NH2 बेंजीन के ऊपर लगाओ इसका नाम होता है हमारे पास एनिलीन। तो दोनों ही स्पेशल नाम वाले हैं और ये दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद है हमारे पास। तो यहां पे बेटा ये रूल इसके ऊपर बेसिकली अप्लाई होना है और इसका नाम बन जाएगा, ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये वाला हुआ है, तो ये इसको वजह से हम इसको नाम दे देंगे पेरेंट नेम फिनोल। अब इसकी पोजीशन ज्यादा प्रायोरिटी वाले की 1 होगी, 2, 3, 4 पे अमाइनो है, तो 4 अमाइनो फिनोल। तो बेटा ये तो थे रूल्स बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को नाम देने के, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को नाम देने के रूल से। अब छोटी सी चीज जो रह गई है वो क्या बेटा, फिनाइल और अराइल ग्रुप। फिनाइल आप लोगों को पता है बेटा, बार बार हम कर चुके हैं कि बेंजीन C6H6 से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, उतार दें, तो जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं फिनाइल C6H5। ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, pH एक वैलेंसी, ये ऐसे भी लिख देते हैं बेटा C6H5। एक H जहां से उतरा है वो हमने ब्लैंक वैलेंसी उसकी शो कर दी। ठीक है, आपको पता बेटा कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां से एक हाइड्रोजन उतरा है, उसकी जगह बाद में आगे कुछ आके लगता होता है, तो ये हमारे पास बेटा इतने ग्रुप को हम फिनाइल भी कहते हैं।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है फिनाइल, और एक दूसरी डेफिनेशन बेटा अराइल। फिनाइल ग्रुप के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो उसको हम क्या देते हैं, अराइल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप आर कॉल्ड अराइल ग्रुप्स। फिनाइल ग्रुप के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों तो हम उसको बोलते हैं अराइल ग्रुप। मैं इसकी मिसाल आपको बेटा देता हूं। ये मुख्तलिफ लोगों में इसके अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, लेकिन बेटा ये चीज जो एक्यूरेट है, लेकिन आपके आगे कहीं यूज नहीं होना, इसलिए आपको एग्जांपल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये बात क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये था हमारा फिनाइल ग्रुप। फिनाइल में बाकी 5 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनमें से किसी हाइड्रोजन की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा, मिसाल के तौर पे यहां पे मिथाइल लग गया। अब ये वाला जो ग्रुप कहलाएगा, ये फिनाइल के ऊपर जो बेंजीन की बाकी 5 हाइड्रोजन थी उनमें से किसी एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन की जगह पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आके लगा होगा, इस किस्म के ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा अराइल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड अराइल ग्रुप्स। बेटा ये लेक्चर जो है, ये टॉपिक जो है, ये प्रैक्टिस मांगता है आप लोगों से। एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप लोगों ने बेटा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देन आप लोगों को बेटा ये रूल जो है वो पक्के हो जाएंगे। रूल्स में एक बार दोबारा रिपीट बेटा कर देता हूं ताकि आपको एक फील हो कि जस्ट ये हम 1 या 2 मिनट में इनको मेमोराइज कर सकते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं, ये तो हमने समझाने में ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं एग्जाम्पल्स लिख लिख के। सबसे पहला रूल क्या था कि आपने बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को नाम कैसे देना है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम और एंड पे आगे बेंजीन, यानी बेंजीन के शुरू में प्रीफिक्स के तौर पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देना है, जो भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जैसे मिथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। दूसरा रूल बेटा ये था कि कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स ऐसे हैं उनका स्पेशल नाम होता है, जैसे मिथाइल बेंजीन को टॉल्वीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनोल, ऐसे ही अमाइनो बेंजीन को एनिलीन। तो मुख्तलिफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स उनका स्पेशल नाम होता है, और ये स्पेशल नाम अगले रूल्स में यूज हो रहे हैं, ये याद रखने आप लोगों ने। तीसरा रूल था हमारा बेटा कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव से रिलेटेड दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो डेरिवेटिव उनके 3 आइसोमर्स बनते हैं, 1,2, 1,3, 1,4, 1,2 ऑर्थो, 1,3 मेटा, 1,4 पैरा। हमने उसमें एग्जांपल बेटा जाइलीन की पढ़ी है, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन या ऑर्थोजाइलीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन या मेटाजाइलीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन या पैराजाइलीन। देन हमने बात की बेटा चौथे रूल में कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो बेंजीन के ऊपर, दोनों डिफरेंट हो, तो आपने देखना है उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले है वो उसकी बेंजीन के ऊपर पोजीशन 1 समझी जाएगी, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में है वो बेटा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर होगा। और आपने ज्यादा प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप है जहां पे बेंजीन के ऊपर लगा, वहां से नंबरिंग करनी बेंजीन के कार्बन की उस साइड से जिधर से वो दूसरे ग्रुप को कम नंबर मिले। देन 5वें नंबर पे आपने रूल पढ़ा कि अगर बेंजीन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हों और वो दोनों ही प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आपने उन सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली नाम देना है, एंड पे वर्ड बेंजीन लगा देना है। जो एंड पे आया वो बेंजीन के साथ मिला के पेरेंट नेम समझा जाएगा, उसकी प्रायोरिटी 1 होगी, और पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, और ज्यादा प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है उसके लिहाज से आपने फिर नंबरिंग करनी है। देन आपने 6ठे नंबर पे रूल पढ़ा बेटा कि अगर बेंजीन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हों, उनमें से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा हो जिसकी वजह से स्पेशल नेम मिलता है, तो स्पेशल नेम पेरेंट नेम होगा, और स्पेशल नेम वाले ग्रुप की पोजीशन 1 कंसीडर की जाएगी, और आपने उसके लिहाज से फिर नंबरिंग करनी है बेंजीन के कार्बन्स की। लास्ट पे बेटा हमने पढ़ा फिनाइल ग्रुप के बेंजीन से एक हाइड्रो उतार दें, फिनाइल कहते हैं, और सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स को हम अराइल ग्रुप्स का नाम देते हैं। लो बच्चों, आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।